ये क्या है? ओह अच्छा, ये तो सना सफ़ीना की बुक है। ओके, तो यार वैसे ड्रेस भी अच्छा है, इसकी रिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि मैं सना सफ़ीनास को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं हमेशा इनकी ईद कलेक्शन का कोई ना कोई ड्रेस लाजमी लेती थी। पर इस दफ़ा हालात और लॉकडाउन की वजह से मैंने लेना मुनासिब नहीं समझा, तो इस दफ़ा किया है कुछ यूँ। ईद पे आपको आगे चल के बताती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से इसके डिज़ाइन डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया हमें मिला है कि हम दुपट्टे पे एक फ़्लावर को एप्लिक करा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। दूसरा मिला है ये ट्यूलिप शलवार का आइडिया, बहुत प्यारा, जो कि मैं जल्द ही बनवाऊँगी। और उससे आगे मिला है हमें एक और ट्राउज़र का, जो कि है ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसको भी हम बनवाएंगे। और फिर आगे चल के हमें मिली थी एक स्ट्रेट शलवार की पिक्चर, जो कि उसका भी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। और कलर्स बहुत फ्रेश हैं, पर इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने का मकसद नहीं बनता इतनी गर्मी में इन ड्रेसेस के साथ, और वो भी लॉन के ड्रेसेस के साथ। चाहे फैंसी ड्रेसेस हैं या कुछ, लेकिन हम इतनी हैवी ज्वेलरी पहन नहीं सकते। हाँ जी, तो ये रही स्ट्रेट शलवार, इसको भी हम करेंगे किसी ना किसी दिन कॉपी किसी अपने ड्रेस पे। तो बाकी ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, पर अफसोस कि इस दफ़ा इसमें से कुछ भी नहीं लिया। तो हमने जो पहना है ईद पे वो हम आपको दिखाएंगे एंड में। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कितनी खूबसूरत सुबह, खूबसूरत फूल, खूबसूरत दिन, सब कुछ बड़ा बेहतरीन। ये कुछ ईद की तैयारी, ईद के क्लिप्स। हाँ जी, तो जो परफ्यूम आपने देखा है वो है अरमानी का ऊद कलेक्शन में से। और जो मेरा नेकलेस आप देख रहे हैं वो मैंने ज्वेलरी स्टॉल से लिया था। और शूज़ जो आप मेरे देख रहे हैं वो है आल्डो से, और मेरा क्लच भी है साथ आल्डो से। और ड्रेस की डिटेल आपको मिलेगी वीडियो के एंड में। तो ये है हमारी कुछ तैयारी और मेकअप। मेकअप करना हमने स्टार्ट किया। मेकअप मेकअप मेकअप। हाँ जी, तो यहाँ हो चुकी थी तैयारी कंप्लीट और चल रहे थे कुछ फाइनल टचेस, और लग रहा था हाइलाइटर। पर मेरा तो दिन ऐसे शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ जी, तो दिन शुरू हुआ था कुछ ऐसे, जैसे कि सब ख़वातीन का होता है, क्योंकि ईद होती है, मेड आती नहीं है, और हमें सबसे पहले करनी पड़ती है घर की सफाई। और अगर आप ये इन सब से बचना चाहते हैं तो आप किसी के घर मेहमान जा सकते हैं। बहरहाल सफाइयाँ ख़त्म करने के बाद हमने की घर में बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू, और खुशबू करने के बाद हम गए किचन की तरफ। किचन में जाके की कुकिंग करने के बाद हमने की स्किन केयर, जो कि थी कुछ ऐसे। स्किन केयर के बाद हमने की तैयारी और हम निकल गए बाहर। और बाहर निकल के हम गए जहाँ हमने थोड़ा सा करना था फ़ोटोशूट। तो यहाँ करना था हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट, और जो जगह थी वो थी ये। और ये जगह थी एफ़िल टावर, पेरिस वाला नहीं, बहरिया टाउन लाहौर वाला एफ़िल टावर। और हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हुई कुछ ऐसे। स्टार्ट करना ना, मैं बोलूँगी अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुल्क के हालात और इंसानों की ज़िंदगियाँ इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन ये ईद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशी का एक टाइम है। हमने इसको सेलिब्रेट करना है। क्योंकि ये हमारे अपने प्लान्स नहीं होते। जैसे हम कोई बर्थडे मनाएं या कोई कोई भी फंक्शन प्लान कर लें और उसको फिर पोस्टपोन कर सकें, लेकिन ईद एक ऐसी चीज़ है जो आती है और उसी दिन हमने उसको सेलिब्रेट करना है। तो इस वजह से हम सब मुसलमानों के लिए ये फ़र्ज़ है कि हम ईद पे खुशी बांटें। और मैं छोटी सी मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम सब क्या पता कौन किसके मुंह पे मुस्कुराहट ले आए, और कौन किसी की थोड़ी सी भी टेंशन को दूर कर सके। तो बाकी मेरा आने का मकसद यही था कि मैं आप सबको ईद मुबारक बोल सकूं और अपनी ईद भी दिखा सकूं। तो बाकी सब आपके सामने है, और लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद है, कोई कहीं पे भी नहीं जा सकता। इवन अपने फैमिलीज़ में जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके घर भी नहीं हम जा सकते। लेकिन चलो, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, एक एक्सपीरियंस है कि हमने मुश्किल वक्त में कैसे गुजारना है। और अल्लाह कहता है ना, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। हम सब सब्र करके बैठे हुए हैं।
और बाकी चीज़ें सब आपके सामने है। लेकिन इस वक्त व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों के सामने। जैसे कि आप सबको पता होगा, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड मॉस्क। और देखें जी थोड़ा सा इस खूबसूरत जगह का नज़ारा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस जगह से खूबसूरत जगह पूरे लाहौर में कोई नहीं है। मेरी फेवरेट जगह है ये और मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगती है। और साथ ज़रा नज़र रखें थोड़ी सी मेरे पे भी, और डिटेल्स आपको मिलती हैं स्टिल अभी आगे चल के। आगे चलने की तैयारी हमारी थी नाश्ता पर हमने जाना था करने अंदरून लाहौर, पर वहाँ हम नहीं जा सके लॉकडाउन की वजह से। तो जहाँ हम नाश्ता करने गए वो भी आप देखें आगे चल के। जैसे कि गर्मी बहुत है और मेरे फेस पे इस वक्त स्वेटिंग भी हो रही है, तो हम ज़रा अपने मेकअप को बचाने के लिए जी गाइस, तो इस वक्त हैं हम कैप्री रेस्टोरेंट में जो कि है लिबर्टी गुलबर्ग में, और यहाँ का हम करने आए हैं नाश्ता। और अब नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नाश्ता। हाँ जी, तो ये था मेरा ब्रांड न्यू सूट जो मैंने पहना था नमाज के वक्त, और इस पे मैंने लगवाए हैं छोटे छोटे सिंपल से बटन। और इस कपड़े को कहा जाता है फैंसी चिकनकारी, और ये स्विस लॉन पे होता है एम्ब्रॉयड्रेड पूरा। और दामन पे मैंने लगवाई ऐसी सिंपल सी लेस, और फिनिशिंग करवाई मैंने थोड़ी फैंसी स्टफ़ की कि मैंने इस ड्रेस को किसी ओकेजन पे ही यूज़ करना था। और बाजू पे भी लगवाई मैंने ऐसे सिंपल सी लेस। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र बनवाया वो ट्राउज़र नॉर्मल सिंपल सा था जिस पे सिर्फ एक लेस लगी हुई है। और उसके बाद मैंने अपनी ये फैंसी शर्ट को यूज़ में लाया जो कि थी मेरी 4 साल पुरानी शर्ट। जस्ट फ्रंट था इसका नेट का और थोड़ा फैंसी सा। ये मैंने 4 साल पहले भी पहनी थी, उसके बाद भी पहनी और इस दफ़ा ईद पे भी पहनी। और इसकी बैक पे कुछ ऐसे सिंपल प्लेट्स डली हुई हैं और साथ लेस लगी हुई है, और इसके गले पे प्यारे प्यारे छोटे से मोती लगे हुए हैं। और बाजू पे भी कुछ ऐसे एक फ्लावर को हमने एप्लिक करवाया था, वही जो नेट शर्ट की है उसी को एप्लिक एक बाजू पे करवा लिया ताकि थोड़ी सी अच्छी लुक आए। और ये साथ हमने यूज़ किया था दुपट्टा भी जो कि था मेरा किसी और ड्रेस का, और इसकी भी कराई थी बहुत प्यारी, सिर्फ एक साइड पे फिनिशिंग, और बाकी इसके बॉर्डर्स पे मैंने लगवाया था लप्पा गोटा जिसका आप सबको ही पता होगा। तो बात कुछ ऐसे थी कि मैंने अपने बहुत पुराने ड्रेस को इस दफ़ा ईद पे रीन्यू किया और पहना। इस तरह आप लोग भी घर में कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू कोई मैसेज मिले छोटा सा, ताकि आप अपने पुराने कपड़ों को भी यूज़ में ला सकें जैसे कि मैं लाई। और 4 साल पुरानी शर्ट, कमीज़ और दुपट्टा और ट्राउज़र और मैंने ईद अपनी मना ली बहुत खुशी खुशी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।